गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक का सारांश राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति भारत भारती। ये केवल कविता नहीं, ये भारत की आत्मा का घोष है। ये वह स्वर है जिसमें अतीत की महिमा, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य का स्वप्न एक साथ धड़कते हैं। भारत भारती एक राष्ट्रकाव्य है। इसका उद्देश्य भारतवासियों के भीतर राष्ट्रीय चेतना, आत्मगौरव और कर्तव्यबोध जगाना है। ये ग्रंथ भारत को केवल भौगोलिक इकाई नहीं मानता, बल्कि उसे माता, संस्कृति, सभ्यता और चेतना के रूप में प्रस्तुत करता है। कवि भारत से प्रश्न भी करता है, शिकायत भी और अंततः आशा भी जगाता है। हे भारत, तू सो क्यों गया? काव्य का आरंभ जागरण के आह्वान से होता है। कवि भारत माता को पुकारता है। वह भारत जिसने कभी विश्व को ज्ञान दिया, आज दास्ता में क्यों जकड़ा है? यहाँ भारत को एक चेतन स्त्री रूप में देखा गया है, जिसकी आंखों में वेदों की चमक थी, जिसके चरणों में गंगा यमुना बहती थीं और जिसकी गोद में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर जैसे महापुरुष खेले। अब कवि भारत के स्वर्णिम अतीत की ओर ले जाता है। वह कहता है, भारत वह भूमि है जहाँ वेदों का उद्गम हुआ, उपनिषदों ने आत्मा का रहस्य बताया, ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। ये भारत शस्त्र से नहीं, शास्त्र से विश्व को जीतता था। यहाँ ज्ञान, तप, त्याग और करुणा सर्वोच्च मूल्य थे। भारत केवल राज्य नहीं था, वह एक जीवन दर्शन था। कवि भारत की सबसे बड़ी शक्ति बताता है, सहिष्णुता। यह वह देश है जहाँ अनेक धर्म जन्मे, अनेक भाषाएं फली, अनेक परंपराएं पनपी, फिर भी भारत ने सबको अपनाया नहीं। किसी से द्वेष हमारा, सबको गले लगाते हैं। भारत का धर्म मानवता है, भारत का मंत्र सह अस्तित्व है। अब स्वर बदलता है, गंभीर, व्यथित, प्रश्नाकुल। कवि भारत से कहता है, तूने क्या खो दिया? ये जानता है? विदेशी आक्रांताओं ने केवल सत्ता नहीं छीनी, उन्होंने आत्मविश्वास छीना। लेकिन कवि केवल बाहरी शक्तियों को दोष नहीं देता, वो आत्मालोचना करता है। हम जाति में बंट गए, हम आपस में लड़ गए, हम आलसी हो गए, हम कर्तव्य भूल गए। दास्ता पहले मन में आती है, फिर देश में। कवि दास्ता को केवल राजनीतिक गुलामी नहीं मानता, वह इसे मानसिक गुलामी कहता है। जब हम अपनी भाषा से शर्माते हैं, जब हम अपने इतिहास को भूलते हैं, जब हम परंपरा को पिछड़ापन कहते हैं, तभी वास्तविक पराधीनता जन्म लेती है। अब काव्य का सबसे प्रेरक भाग आता है। कवि पुकारता है, उठो भारत। समय पुकारता है। ये कोई हिंसक क्रांति का आह्वान नहीं, ये चेतना की क्रांति है। शिक्षा से जागो, चरित्र से उठो, श्रम से आगे बढ़ो, संगठन से शक्तिशाली बनो। स्वतंत्रता पहले आत्मा में आती है, फिर राष्ट्र में। कवि विशेष रूप से युवाओं को संबोधित करता है। युवा जो राष्ट्र की रीढ़ है, जो भविष्य की मशाल है। वह कहता है, तुम्हारी नसों में वही रक्त बहता है जिसने राम को जन्म दिया, जिसने अर्जुन को खड़ा किया, जिसने शिवाजी को सिंह बनाया। भारत भारती में नारी का स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण है। भारत की शक्ति, सीता का धैर्य, सावित्री का संकल्प, दुर्गा का साहस। कवि नारी को राष्ट्र की आत्मा मानता है। नारी का सम्मान इक्वल्स राष्ट्र का सम्मान। काव्य का अंत आशा से होता है। कवि देखता है एक ऐसा भारत जो स्वतंत्र है, जो स्वाभिमानी है, जो न्यायपूर्ण है, जो विश्व को मार्ग दिखाता है। भारत फिर विश्वगुरु बनेगा। यह सपना केवल कवि का नहीं, यह हर जागरूक नागरिक का सपना है। भारत भारती हमें अतीत का गर्व, वर्तमान का बोध और भविष्य का पथ दिखाती है। यह ग्रंथ हमें याद दिलाता है, भारत कोई इतिहास नहीं, भारत एक जिम्मेदारी है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।